हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे आज लंच में बना रही हूँ अपने पतिदेव के लिए दाल चावल भुजिया। ये उनका फेवरेट भी है, तो मैंने सोचा कि चलो आज उनको ये बना के दे देते हैं। और बोलते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी जिम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं, माँ को खुद के लिए टाइम मिलने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कल सौरे के यहाँ एडमिशन करवाई प्ले स्कूल में, तो आज उनको स्कूल भेजना है। तो जिम्मेदारियाँ कम नहीं हुई। कैसे नहीं हुई मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे कि शौर्य पहले स्कूल नहीं जाते थे तो वो कितने टाइम तक सोते रहते थे, तो मैं उनको जल्दी नहीं उठाती थी और मैं अपना काम ख़त्म कर लेती थी जब तक वो सोया रहता था। और फिर उठता था तो आराम से वो मालिश करते थे, ब्रश करता था, पॉटी जाता था, नहाता था और फिर वो अपना नाश्ता करता था या जो भी करता था दिन में। तो टेंशन नहीं रहता था कि उसको स्कूल भेजना है। अब क्या है ना कि उसको जल्दी सुबह उठाना है, उसको तैयार करना है, उसको स्कूल भी भेजना है, उसका टिफ़िन बॉक्स भी पैक करना है, फिर उसको वापस स्कूल से लेके भी आना है। तो कैसे जिम्मेदारियाँ कम हुई, जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई। तो बच्चे बड़े होते हैं तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती हैं। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे किचन में भी खाना बन रहा है और साथ साथ में मैंने सोचा कि चलो रूम की भी सफाई कर लेते हैं। अगर हम ऐसे काम करते हैं ना, लगातार काम करते रहें तो काम जल्दी हो जाता है और फिर जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। अपने टाइम पे सारे काम हो जाते हैं। अगर आप रुक रुक के थोड़ा रेस्ट कर कर के काम करोगे तो फिर वो काम लेट से होता है, टाइम पे नहीं हो पाता है। तो मैं इसीलिए रुकती ही नहीं हूँ, अपना काम किचन का ख़त्म करके फिर रूम में सफाई में लग जाती हूँ और फिर किचन में काम रहता है तो फिर किचन में चली जाती हूँ। ऐसे ही सफाई करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने रूम की सफाई और डस्टिंग दोनों कर दिया है। अब सोचा कि हॉल में भी डस्टिंग कर लेती हूँ। और ये जो रात में सारे सामान फैल जाते हैं ना, ये लोग ऑफिस से आके कुछ भी इधर रख देते हैं। मेरे घर में सबसे छोटा बच्चा शौर्य ही है, तो वो भी सारा सामान इधर उधर फैला देता है। मैं कितनी भी रात में सफाई करके सोऊं, लेकिन लास्ट में वो सामान पूरा फैला ही मिलता है मॉर्निंग में मुझे सुबह। तो फिर मॉर्निंग में इसकी सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे शौर्य की इडली इतनी स्पंजी और इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई है दोस्तों, मत पूछो। और ये एकदम हेल्दी है, इसमें मैंने वेजीज भी डाले हुए हैं। और ये रवा इडली है। तो आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। और ये बच्चे के लिए टिफ़िन में देने के लिए बेस्ट है और आप सॉस के साथ या चटनी के साथ आराम से इसको दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे शौर्य को ब्रश करवा दिया है और उनको गुड़ पानी दे दिया है पीने के लिए। वो बचपन से ही ना, जब से वो मतलब छोटा था तभी से वो गुड़ और पानी पीता है। और बच्चे को खाली पेट गुड़ पानी देना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए बच्चों को। तो यहाँ पे शौर्य गुड़ पानी पी रहे हैं। अगर जब वो गुड़ पानी पी लेंगे तो फिर मैं इनको नहला दूँगी और नहला के रेडी कर दूँगी। और रेडी करने के बाद चलिए तब तक इनका और इनके पापा का लंच पैक कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे अपने पतिदेव को नाश्ता भी दे दिया है। वो नाश्ता कर रहे हैं, तब तक शौर्य को भी कुछ नाश्ता करवा देते हैं। तो मैं सुबह में उनको बनाना शेक ही पिलाती हूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए काफ़ी एनर्जीफुल रहता है और हेल्दी भी होता है। तो इस बनाना शेक में मैं रात में काठ बादाम फुला देती हूँ। 2 से 3 आप डाल सकते हैं काठ बादाम। मैं यहाँ पे 3 डालती हूँ और एक शौर्य को ऐसे ही खिला देती हूँ। तो यहाँ पे शौर्य भी बनाना शेक पी लिए हैं और पतिदेव भी नाश्ता कर लिए हैं। तो चलिए, हो गया है अब इन लोगों का। अब शौर्य का टिफ़िन रख देते हैं और पतिदेव का भी रख देते हैं। फिर शौर्य को स्कूल छोड़ के आ जाएंगे हम आज। और शौर्य को बहुत लाड प्यार आ रहा था अपने आज पापा पे, तो देखिए कैसे चिपका हुआ अपना पापा से आज वो। तो शौर्य जा रहे हैं स्कूल, आज फर्स्ट डे है शौर्य का स्कूल का। तो चलिए इनको स्कूल छोड़ के आते हैं। देखिए आज का दिन कैसा रहता है शौर्य का स्कूल में। तो अभी लेके जा रही हूँ स्कूल छोड़ के। अगर रहने के लिए बोलेगा लो तो वहीं पे रुक जाएंगे।
और नहीं बोलेगा लोग तो फिर आना पड़ेगा घर। धीरे से उतरो, धीरे से उतरो। तो शौर्य स्कूल पहुंच गया है और वो अंदर चला जाएगा टीचर लोग के साथ। पेरेंट्स को आज अलाउ नहीं है आसपास रहने का या अंदर जाने का, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं रुकी। मैंने शौर्य को स्कूल छोड़ दिया है, स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। अब 10:30 बजे रिसीव करने जाना है, तब तक घर का काम निपटा लेती हूँ। आज उसका पहला दिन है स्कूल में, अजीब लग रहा है ना। तो चलिए घर का बाकी काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे बाद शौर्य को लाने भी जाना है। तो यहाँ पे मेरे देवर जी का अभी ऑफिस का कपड़ा प्रेस नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसको प्रेस कर देते हैं, फिर दूसरा काम कर लेंगे। और काले कपड़े को कितना भी बचा के रखो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत भी दाग लग ही जाता है। जबकि बहुत अच्छे से रखते हैं, फिर भी पता ना कहीं से इतना आजकल मिट्टी अभी भी उड़ रहा है ना हवा से, कि बाहर डालने पे थोड़ा बहुत मिट्टी लगी जाती है। जैसे मैं स्कूल से छोड़ के शौर्य को घर आई, तो सोची कि चलो अब जितने काम है फटाफट उतने देर में निपटा के फिर शौर्य को लेके आती हूँ और आराम से उसके साथ बैठ के बातें करूँगी। और थोड़ा सा, क्योंकि आज पहली बार शौर्य को छोड़ा है, मतलब अपने से दूर किया है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बट कोई बात नहीं, अगर हम बच्चे को छोड़ेंगे नहीं तो फिर उनकी पढ़ाई कैसे होगी। तो धीरे धीरे आदत तो डालना पड़ेगा। अभी तक मतलब जब से पैदा हुआ है तब से अभी तक कभी भी मतलब छोड़े थे, मार्केट जाते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन जब से मैं यहाँ पे दिल्ली में आई हूँ तब से वो मेरे साथ एनी टाइम रहा है। और उस साथ में रहने का, उसके साथ रहने का एक आदत सी लग गई है। तो कोई बात नहीं, चलिए आज फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब लग रहा है, वैसे धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और 1 ही घंटे का तो बात है, 1 घंटे में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है, जब वो रोने लगता है। जब वो नहीं रोता है ना, तो माँ को भी अंदर से खुशी मिलती है कि चलो बच्चा कम से कम खेल रहा है, रो तो नहीं रहा है ना। तो वो नहीं रो रहा है क्योंकि अभी तक कॉल नहीं आया स्कूल से। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी घर की सफाई कर ले रही हूँ। डस्टिंग तो मैंने पहले ही कर रखा था सब, बस झाड़ू मार के और मॉपिंग कर देना है। तो बस यही झाड़ू रूम में लगा लिया है मैंने। अब हॉल एरिया और किचन एरिया बाकी था, और बाथरूम भी सुबह तो वो जानते ही हैं कि सब ऑफिस जाता है या सबकी काम की बहुत जल्दी रहती है, तो सब सारा सामान यूज कर कर के वैसे ही छोड़ देता है। तो फिर सारे वो लोग ऑफिस चले जाते हैं, और आज शौर्य स्कूल चला गया है, तो फिर जल्दी जल्दी से फटाफट से मैंने वो सारे सामान समेट के और फिर झाड़ू लगा लिया। फिर आ गई किचन में, क्योंकि किचन का भी सारा सामान उसी तरह फैला हुआ था। जल्दी जल्दी लंच पैक करके और शौर्य का भी लंच लेके मैं उसको छोड़ने चली गई थी स्कूल। फिर वापस आई तो पूरा फ्लोर, काउंटर टॉप साफ़ किया, फिर टाइल साफ़ किया, गैस साफ़ किया। और ये सफाई आप रोज़ कर लोगे ना, मतलब सुबह के 2 घंटे आप काम कर लोगे ना, तो आराम से मतलब दिन में रह सकते हो। 2-3 घंटे आपको आराम से टाइम मिल सकता है अपने लिए। तो सुबह की ये मेरी अगर सुझाव मानो तो आप सुबह की ये 2-3 घंटे आप काम कर लो, थोड़ी सी रेस्ट कर करके करो। आपसे लगातार अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसे गर्मी भी अभी बहुत है, लगातार किसी से कोई काम नहीं हो पाता। तो आप 5-5 मिनट का बीच में ब्रेक ले लो, फिर आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। और काम करने का सबसे आसान तरीका आपको बताऊं, एक टाइमर सेट कर लो। सबसे आसान तरीका 10-10 मिनट का या 15-15 मिनट का ही टाइमर सेट कर लो। आपके पास 3 बेडरूम है, 10-10 मिनट का सेट किया तो 30 मिनट में हो जाएंगे। तीनों बेडरूम का मॉपिंग, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, मतलब टोटल काम आपका हो जाएगा 10 मिनट में। क्योंकि आप जब रोज़ सफाई करते हो ना ये, तो आपको टाइम नहीं लगता है। अगर रोज़ सफाई ये वाली नहीं करते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर रोज़ सफाई ऐसी करते हो तो आपको टाइम नहीं लगेगा, एक बार पोछा घुमाओगे साफ़ हो जाएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, टाइल्स वाइल्स को रोज़ साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ी सी भी दाग लगी रहती है, दाल की दाग या सब्जी जो हम छिड़कते हैं तो तेल उड़ के पड़ जाता है टाइल्स पे, उसका दाग। तो एक बार आप सर्फ वाला मॉप घुमा दो ऐसे टाइल्स पे, और एक बार ऐसे साफ़ पानी वाला घुमा दो, 2 बार में पूरी टाइल्स आपकी साफ़ हो जाएगी। तो आप रोज़ सफाई ये कर लोगे, रोज़ की आपकी हैबिट बन जाएगी, तो आपकी सफाई में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप 1 से 2 घंटे में पूरे घर की सफाई अच्छे से कर सकते हो। एकदम कह दो तो डीप क्लीनिंग कर सकते हो, सही से कर सकते हो। जब घर में 2 रूम है, बाथरूम है, किचन है और एक हॉल एरिया है, तो इसकी इतनी की सफाई एकदम अच्छे से 1 घंटे और 1.5 घंटे में हो जाएगी। तो चलिए, मैंने यहाँ पे गैस भी साफ़ कर लिया है, टाइल्स भी साफ़ कर लिया है, और बाकी जो काउंटर टॉप है उसको सफाई करके
और फिर काम ख़त्म करके अब मॉपिंग कर लेते हैं हम। और सुबह नाश्ते की जो बर्तन बची है थोड़ी सी, उस बर्तन को भी धुल लेंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब दिखेगा आपको, ये जो स्टैंड लगा के रखा है ना मैंने अभी बर्तन वाला, इधर लकड़ी वाला, ये इतना वेस्ट है ना, मेरे घर में पड़ा हुआ था ऐसे ही। तो ये अचानक मुझे एक दिन मतलब ऐसा लगा कि ये ऐसे ही रखा हुआ है तो इसको क्यों ना मैं यूज में ले लेती हूँ। तो इस पर सारे कप या जो भी बर्तन मैं तुरंत धुलती हूँ उसको इस पर लगा देती हूँ, उसकी पूरी पानी बर्तन की सूख जाती है। तो एक तो मेरा टाइम बचा, टाइम इसलिए क्योंकि मुझे बर्तन पोंछना नहीं पड़ता है कपड़े से फिर पानी सुखाने के लिए। और दूसरा मनी सेविंग आइडिया भी है ये कि आपके घर में कोई ऐसा स्टैंड पड़ा हुआ है तो आप ऐसे यूज़ कर लो आराम से बर्तन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है और बेस्ट है ये। तो मेरा टाइम भी सेविंग हो गया, मनी भी सेविंग हो गया। अब यहाँ पे मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। और जब आप बर्तन धुलो ना, मतलब नाश्ते वाले बर्तन धुल के ख़त्म करो तो आप सिंक को अच्छे से साफ़ कर लो। थोड़ा सा आप डिटर्जेंट डाल के या विम बार जो भी है आपके पास लिक्विड डाल के, तो आप अच्छे से सिंक को ही सफाई कर लो, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं कहीं उसमें जो भी खाना रहता है, अनाज रहता है, वो रह जाता है तो फिर उससे कीड़े लगने के चांस रहते हैं। तो ऐसा मत करो, क्योंकि अब बरसात आ रहा है तो थोड़ा सा सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा उसमें सरफ़ डाल के या विम बार डाल के, जो भी डाल के अच्छे से उसकी सफाई कर लो। और एक छोटा सा वाइपर तो बहुत रखना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी आता है तो उससे उसको मार देने पे तुरंत साफ़ हो जाता है। और मेरे सिंक के पास छोटा वाइपर एकदम रहता है और मैं चाहती हूँ कि मेरा सिंक हरदम सूखा सूखा रहे। जब तक बर्तन रहे उसमें बर्तन धुल के तुरंत हटा दूँ, फिर सिंक को एकदम पोंछ के सुखा देती हूँ, ताकि उसमें मतलब कीड़ा मकोड़ा आने का कोई चांस ना रहे और वो एकदम साफ़ साफ़ रहे। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धुल लिए हैं। अब आती है झाड़ू की बारी, तो फटाफट से झाड़ू मार के किचन में अब इसकी घर की, रूम की, हॉल की और किचन की मॉपिंग कर लेते हैं। अभी खासकर जब बरसात के टाइम में आप पोछे मार रहे हो घर में ना, तो थोड़ा सा लाइजोल या थोड़ा सा फिनाइल डाल के ज़रूर मारो पोछे। लाइजोल भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। चाहो तो फिनाइल भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। नहीं तो सबसे अच्छा होता है, थोड़ा सा नीम का भी लिक्विड मिल रहा है मार्केट में, तो थोड़ा सा नीम का लिक्विड उसमें डाल के और पोछा मार दो उससे, वो सबसे बेस्ट होता है। लाइजोल और फिनाइल दोनों से बेस्ट होता है, तो वो भी आप मार सकते हो। और यहाँ पे हो गया है काम मेरा ख़त्म, पोछा झाड़ू सबका, सफाई वफाई सब एकदम हो गई अच्छे से, फटाफट मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे मेरे देवर जी उठ गए हैं ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो चाय बना देते हैं। मैंने भी सुबह से चाय नहीं पिया है, तो अब थोड़ा सा अपने लिए और मेरे देवर जी दोनों के लिए मैं चाय बना देती हूँ। और चाय जिसकी फेवरेट है उसके लिए एक और तरीका मैं बता रही हूँ। जब आप चाय बनाते हो ना, तो चीनी ही नुकसान करती है चाय की, तो आप चीनी सबसे लास्ट में डाल के थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो मिला के उसको तुरंत छान लो चाय, उस तरह कम नुकसान करती है। और मैं यहाँ पे चाय बना हुआ सस्पेन तुरंत पानी डाल के फुला देती हूँ, ताकि धुलने में आसानी रहती है, तुरंत छूट जाता है, दिक्कत नहीं होता है। मैं शौर्य के स्कूल पहुँच गई हूँ, अभी शौर्य का क्लास चल रहा है, तो थोड़ा अच्छा चॉइस मैम को दे दो। रोया नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक था। चलो तुम्हारा बैग। मैंने शौर्य को ले लिया है स्कूल से और एकदम नहीं रोया है शौर्य, स्कूल में बहुत ही अच्छे से खेला और पढ़ के आ गया। शौर्य रोया नहीं ना? नहीं रोया है। चलिए तो फिर शौर्य को घर लेके जाते हैं और इनको कुछ खिलाते हैं। वैसे तो इन्होंने इडली खाया है जो मैंने दिया था लंच में, फिर भी कुछ खिला देते हैं। और इनका केला भी ख़त्म हो गया है तो केला भी ले लेंगे। तो चलिए फिर घर पे मिलते हैं आप लोगों से। हम शौर्य को लेके घर आ गए हैं स्कूल से, और सबसे अच्छा बात कि शौर्य मेरा एकदम रोया नहीं है। रोया नहीं ना शौर्य? बाबू रो रहा था, शौर्य नहीं रो रहा था। तो चलिए आज तो फर्स्ट डे अच्छा गया शौर्य का, देखते हैं सेकेंड डे कैसा जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों।